A very good morning to my dear students. Today we are going to do all the long questions from chapter A Letter to God. प्यारे बच्चों, जो छोटे क्वेश्चंस थे वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो यदि आपने ये 3 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, पत्र किसे प्राप्त हुआ और उसने क्या किया? या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड लेंचो नीड गॉड्स हेल्प? लेंचो की भगवान से सहायता लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए आंसर क्या है। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो बहुत ही मेहनती किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। इस बार वो सोच रहा था कि वर्षा काफ़ी अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली अ हेल स्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। लेकिन दुर्भाग्यवश जो वर्षा हुई तो सही, लेकिन सडनली इट टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। ओलावृष्टि होने लगी, पत्थर गिरने लगे, जिसके कारण उसका सारा फसल जो था डेट गॉट डिस्ट्रॉयड। नाउ ही हैड नथिंग टू सपोर्ट द फैमिली। उसके पास कुछ था ही नहीं जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, फीड कर पाए, उनका लालन पोषण कर सके। ही हैड नो मनी टू परचेज द सीड्स फॉर सोइंग। उसके पास इतने ही पैसे ना थे कि फिर से जो ज़मीन में सीड्स बोना है खरीद सके। बट ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर। वो मतलब काफ़ी सिंपल था, देश दुनिया के बारे में इतना उसको चालाक नहीं था। सो ही बिलीव डैट गॉड वुड हेल्प हिम। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। उसने गॉड को कहा कि भाई 100 पीसोज भेज दीजिए। व्हाट इज़ पीसोज हेयर? जिस प्रकार हम रुपये का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से अमेरिका में पीसोज इज़ अ करेंसी। ही वॉन्टेड दिस मनी इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन। और ये पैसा वो किस लिए चाह रहा था कि अपनी फसल फिर से स्टार्ट कर ली जाए। लेंचो वेंट टू द टाउन एंड पोस्ट द लेटर। लेटर लिख चुकने के बाद लेंचो वेंट टू द टाउन और उस लेटर को उसने पोस्ट किया। एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन टुक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। और लेटर बॉक्स से जब पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने पत्र निकाला तो ही गॉट सरप्राइज्ड। उसको मतलब अचंभा लगा कि भाई क्या इस पे लिखा हुआ है। ही रीड्स द एड्रेस ऑन इट एंड ही गॉट लाफ्ड। वो एड्रेस उसने पढ़ा और उसको हंसी आई। उसने वो एड्रेस, वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। द पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के भगवान के प्रति आस्था से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहता था कि यदि कोई भगवान पे भरोसा करे तो उसके विश्वास को तोड़ा जाए। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो। उसने पैसे इकट्ठे किए अपने एम्प्लॉयज़ और ख़ुद भी उसने कुछ पैसे, धनराशि अपने सैलरी के दिया और पत्र के अंदर डालकर फिर से उसने एनवेलप के अंदर डालकर फिर से उसने एड्रेस टू द लेंचो कर दिया। तो प्यारे बच्चों, एक ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट अ ब्रीफ समरी अ लेटर टू गॉड, राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ। ये 100% आता है पेपर में, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। लेंचो वॉज अ सिंपल फार्मर। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बट वन ईयर हिज harvest was completely destroyed by the hailstorm. He had a firm faith in God, so therefore he wrote a letter to the God asking for a help of 100 pesos. The postmaster saw the letter. He decided to help Lencho. He collected money from his employees. उसने, पोस्ट मास्टर ने वही डिसाइड किया कि लेंचो की हेल्प की जाए, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि भाई कुछ पैसे इकट्ठे कीजिए और ख़ुद भी उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑल्सो, बट दिस अमाउंट वॉज लेस देन द लेंचो आस्क्ड फॉर। और ये जो अमाउंट था लेंचो ने जितना मांगा था ना उससे कम था। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था उस
पत्र को उसने एनवलप में डाला और कहाँ पे मतलब एड्रेस लिख दिया लेंचो का। नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर। अगले दिन लेंचो आया और उसने पत्र एनवलप इकट्ठा किया, ले लिया। व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री। जैसे उसने पैसे काउंट किया उसको गुस्सा आ गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। भाई बाकी के पैसे भेज दीजिए। बट ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल एज द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस वर बंच ऑफ क्रूक। उसने कहा कि आप पैसे बकाया भेज दीजिए लेकिन मेल में मत भेजना इस बार, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं पोस्ट ऑफिस में, दे आर बंच ऑफ क्रूक, वो सारे क्या है, ठगने हैं। क्या करते हैं, ठग लेते हैं। ठीक है, तो ये दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आता ही आता है, आपकी बुक का है। लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रोक्स। वर दे रियली अ बंच ऑफ क्रोक्स? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? लेंचो तो ये कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे सारे ठगने थे, सारे ठगते हैं, घुसखोर हैं। क्या ऐसा कुछ था? आप बताइए, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? अ क्रूक इज अ पर्सन हु चीट्स अदर। एक क्रूक जो होता है, ठगने वाला होता है, वो दूसरों को चीट करता है। ही अर्न हिज लिविंग बाय डिसऑनेस्ट मीन। वो अपने पेट की भरपाई किससे करता है? गलत तरीके से, बेईमानी से। लेंचो रिक्वेस्टेड, ई कर लीजिए, लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड फॉर 100 पीसोज। ही रिसीव्ड द लेटर इन मेल। व्हेन ही ओपन द लेटर ही फाउंड 70 पीसोज ओनली। जब उसने पत्र खोला तो उसने देखा कि भाई 70 रुपये केवल। He asked for rest of 30 pesos, so he called them a bunch of crook. But in fact they were kind. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे they were very kind यार, उन्होंने उसकी हेल्प की थी, लेकिन लेंचो को पता नहीं था। They did not want to shake Lencho's deep faith in God, so he decided to help money, but they could not collect 100 पीसोज। 100 रुपये तो नहीं कलेक्ट कर पाए, लेकिन 70 कर लिया उन्होंने। सो दे पुट 70 पीसोज इन एन एनवलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो। एनवलप में रख दिया और कहाँ का पता लिख दिया? लेंचो का। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर गुड पीपल। दे डिड एन एक्ट ऑफ काइंड एंड चैरिटी। सारे अच्छे लोग थे, उन्होंने भला और मतलब दान का काम किया। इट वॉज रॉन्ग फॉर लेंचो टू कॉल दम बंच ऑफ क्रूक्स। और लेंचो के लिए ये लेंचो ने गलत कहा है कि देवर बंच ऑफ क्रूक, की मतलब ठग लोगों का ये ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये कहानी एक आयरनकिल भी है। क्या है ये कहानी? आयरनकिल, विडम्बना वाली कहानी है, हंसी मजाक वाली कहानी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। अ लेटर टू गॉड इज आयरनकिल स्टोरी, एक्सप्लेन इट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका थीम इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से होगा। इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आपने लर्न कर लिया, यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन। टिल देन पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।